स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर आज हम एमटीएस को लेकर एसएससी एमटीएस को लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बेजोड़ क्वेश्चन का एक बहुत ही बढ़िया सा सेट तैयार किया गया है, जिसे आपने समझना है, करना है और अपने नंबर को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही बने हैं। डन है? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे ध्यान से और समझेंगे। 15 संतरों का 15 संतरों का विक्रय मूल्य, 15 संतरे हैं और उनका एसपी बोल रहा है, तो एसपी हो गया कितना, तो 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी आपका 19, 15 संतरों का एसपी 19 संतरों के सीपी के बराबर है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, तो वस्तु को पलटकर आप रुपीज यानी कि एक अंदाजा ले सकते हो कि इसका मूल्य कितना था। तो 15 ऊपर और 19 नीचे, क्रॉस कर दिया, 15 ऊपर 19 नीचे। अब मुझे बताएं 15 रुपए वाली चीज कितने में जा रही है? शाबाश, 15 रुपए वाली चीज कितने में जा रही है? तो 15 रुपए वाली चीज 19 में जा रही है। तो यहां पर लाभ हो गया कितने का? तो 4 का। लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा सीपी से देखी जाती है। किससे देखी जाती है? सीपी से। अब सीपी जो है वो 15 रुपए है, एसपी जो है वो 19 रुपए है, और 15 वाला वस्तु जो है आप 19 रुपए में अगर बेच देंगे तो आपको लाभ हो जाएगा 4 का। और लाभ या हानि अभी हमने पढ़ा किससे होती है? सीपी से। सीपी से मतलब 15% निकालें इसका। शाबाश, परसेंट जब आप निकालेंगे तो 5 से ये 3, 5 से ये 20 और 4 गुने में 20 कितना होता है? 80 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 26 2/3। 26 2/3% है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए, डी आपका करेक्ट बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश। तो समझ में आया होगा लाभ या हानि किस पर? तो हमेशा सीपी पर देखी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखें। अगला क्वेश्चन होना चाहिए सबसे समझे, रीड करें, देखिए ध्यान से इसे। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा, ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि 4 की पावर 315 माइनस 1 और इसी में अगला नंबर बोला है 4 की पावर 25 माइनस 1, यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए a की पावर m-1 फिर a की पावर n-1, तो इसका HCF निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। क्या तरीका है कि भैया a की जो पावर है ना, a की जो पावर है उसका आप HCF या LCM निकाल लीजिए, यानी इसका आप HCF निकाल लीजिए और माइनस में 1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि आप इन दोनों का HCF निकालें, 415 और 25 का, 415 और 25 का HCF निकालेंगे। तो ये HCF जब आप निकालेंगे तो किससे कट जाएगा? शाबाश, तो इसमें से देखो 5 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 5 बाहर। 5 से कटेगा तो बचेगा कितना? 5 से 6 बार में 30 बचा 1, 5 से 3 बार में 15 और ये 5 से 25। क्या और कट सकते हैं ये? अब नहीं कट सकते। HCF मतलब क्या होता है कि भैया किसी को काटना, जितनी बार काटोगे यानी जितने बड़े नंबर से काटोगे वो उसका HCF बन जाएगा। ओके, तो क्या ये और छोटे हो सकते? तो नहीं। तो हमारे पास आ गया 4 की पावर कितनी? 5, क्योंकि 5 ही काट सकता है उसको। आगे हमने a की पावर mn यानी 4 की पावर 315 और 4 की पावर 25 का HCF निकाल लिया, 5 आ गया। आगे क्या करना है? तो -1, ये इसका HCF हो गया, हमने HCF इसका निकाल लिया। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, ऑप्शन में तो सॉल्व करके दे रहा है। 4 की पावर 25 नहीं, 5 है, 5 यानी वो टिक नहीं कर सकते, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब 4 की पावर 5 बार, 4 की पावर अगर 5 बार आती है तो इसे लिखते क्या है? 4 की पावर अगर 5 बार आती है तो इसे क्या लिखते हैं? तो 4 की पावर को अगर 5 बार लिखोगे तो ये बनेगा 1024।
अरे बाबा 4 गुने में 4 गुने में 4 गुने में 4 कितनी बार, 5 बार लिखोगे तो 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, 64 गुने 4 256 और 256 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1024 माइनस 1 तो आंसर आना चाहिए 1023। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है, शाबाश बिल्कुल है, यानी आंसर आप डी टिक करेंगे। क्या आंसर टिक करेंगे भाई, तो डी टिक करेंगे। ओके है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हाथ बिल्कुल लड़खड़ाने नहीं चाहिए। आंसर कैसे निकालेंगे, पावर का HCF। ओके है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे। रीड तो जरूर करेंगे, हाँ जी रीड तो जरूर करेंगे, और नोट करें इसे, शाबाश, और रीड जरूर करेंगे। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं जिनमें से 28% वयस्क हैं। ठीक है, बहुत सी बातें देखें भाई क्या कह रहा है इसमें। तो भैया 500 में से वयस्क पुरुष यानी मेल जो है वो कितने हैं, तो शाबाश 28%। और आगे कह रहा है कि अगर हम वयस्क महिला लिख लें यानी फीमेल लिख लें तो वो कितनी है 64%। बहुत सही। आगे कह रहा है यदि शेष बच्चे हैं, तो बाबा सीधा सा हिसाब हो गया, ये तो सीधा सा हिसाब हो गया कि भैया इस 500 का जो 28 है वो मेल हो गए, 64% जो है वो क्या हो गए, फीमेल हो गए, यानी दोनों कितने हो गए, तो 28 और 64 होते हैं 92, यानी 92% तो इन्होंने ही कवर कर रखा है। तो टोटल होता कितना है 100 में से 28 मेल 64 फीमेल 92 दोनों को मिलाकर हो गए, तो इन्होंने ही कवर कर लिया। तो बचा हुआ किसने कवर किया, तो बचा हुआ कवर किया है किसने, तो चाइल्ड ने। और आगे कह रहा है चाइल्ड यानी बच्चों की कुल संख्या बताएं, तो बच्चों की कुल संख्या निकाल देंगे, कितना है, तो 8% है। 500 का 8% कितना होता है, तो 5 गुने में 8 40 होता है, तो 40 आपका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए। 500 का 8% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। डन है। चलिए अगला देखें, शाबाश। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास नंबर है S1 और S2, यानी कि दो नाम हैं S1 और S2 जो परस्पर मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं और काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, यानी S1 और S2 मिलकर काम को 18 दिन में कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि S2 और S3 जब मिल जाते हैं तो काम हो जाता है कितने दिन में, तो 27 दिन में। बहुत सही, यानी S1 और S2 मिलेंगे तो 18 दिन में, S2 और S3 मिलेंगे तो 27 दिन में। फिर इसी प्रकार अगर S3 मिल जाए किसके साथ, S1 के साथ, S3 मिल जाए S1 के साथ, तो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा 54 दिन में, यानी 54 डेज में। तो इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, समय है, दिन है, और दिन का हम हमेशा क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। 18, 27, 54 का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आगे पढ़ने से पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। तो 18 से 54 आता है 3 बार में, 27 से आता है 2 बार में, 54 से आता है 1 बार में। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब आगे कह रहा है कि तीनों कुल, यानी कि अगर आगे पढ़ें तो कुल तीनों परस्पर कार्य करते हुए, यानी तीनों एक साथ काम करते हुए कार्य का 50% भाग। अरे बाबा, हमने जो एलसीएम लिया है ना, यही रिप्रेजेंट करता है काम को, और काम आया कितना है हमारी तरफ से, तो 54, और उसका 50%। 50% मतलब क्या, आधा। 54 का आधा 50% मतलब आधा, यानी हमें 27 काम ही कराना है, और तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होंगे, तो भैया तीनों को ढूंढो। तो जब आप ध्यान से देख रहे होगे, इसमें देखो ध्यान से, जब आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें S1 2 बार, S2 2 बार, S3 3 बार, सॉरी 2 बार, यानी सब कुछ कितनी बार है, 2 बार है। तो मैंने लिख दिया 2 बार है कौन, 2 बार है भाई S1, 2 बार है भाई S2, 2 बार है भाई S3। इन सबको जोड़ने पर, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 2 बार S1, 2 बार S2, 2 बार S3 आएगा। तो जुड़ने के बाद इसका रोल इतना ही होता है। जुड़ने के बाद एफिशिएंसी से आप आंसर निकालेंगे, जुड़ने के बाद 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 2 से कटकर, अरे बाबा 3 2 5 और 1 6 हो गया, और जुड़ने के बाद सब कुछ डबल है, तो 2 से काटा हमने 6 को, कितना आ गया 3।
यानी S1 S2 S3 की एफिशिएंसी हो गई 3। तो काम ऊपर लिखो, क्षमता नीचे लिखो, काट दो, आंसर आपके सामने। 9 दिन आना चाहिए। 9 दिन है भाई, बिल्कुल है। फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक बैठेगा। ओके है, चलिए शाबाश। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल पजल होने वाली बात नहीं है। ये जो ऊपर कॉम्बिनेशन देता है ना, इस कॉम्बिनेशन में ही सारे राज छुपे होते हैं। कॉम्बिनेशन को ही आपको अच्छे से समझना होता है। डन है, चलिए शाबाश। और जब भी आप ऐसे करें तो एलसीएम लेने के बाद हमेशा हमेशा आपका आंसर एफिशिएंसी यानी क्षमता से आएगा, तो आप उस पर ही ध्यान दें। ठीक है, बाकी ये सब बहुत रेयर ही यूज होते हैं। चलिए आगे रीड करें क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करें। शाबाश। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि करुण ने वरुण से 12,000 रुपये और तरुण से 15,000 रुपये लिए हैं। करुण ने वरुण से लिए हैं 12,000 रुपये, ठीक है, और तरुण से ले लिए कितने रुपए भाई? तो 15,000 रुपये, यानी दोनों से रुपए लिए हैं। एक से 12,000 लिए, एक से 15,000 रुपये लिए। आगे समान वार्षिक दर और ब्याज, यानी कि समान वार्षिक ब्याज की दर और 2 वर्षों के लिए, यानी कि रेट जो है वो सेम है दोनों में। ठीक है जी, और जो टाइम है वो भी आपका दोनों के लिए सेम है, 2 साल का, यानी रेट भी सेम दे दिया और टाइम भी क्या है, सेम दे रहा है दोनों के लिए। तो रेट के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी, टाइम बोल दिया 2 साल। आगे कह रहा है यदि यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को कितने रुपए भाई? तो 1680 रुपए, यानी 1680 रुपए का ब्याज दिया। यानी कि करुण ने वरुण को कितने रुपए ब्याज में दिए हैं? तो 1680, 1680 यानी कि 1680 रुपए ब्याज में दिए हैं। तो उतने ही समय मतलब 2 वर्ष के बाद तरुण को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें निकालना है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है भाई। देखो टाइम भी सेम है, आर यानी रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, तो डायरेक्ट रिलेशन बना दो। 12,000 रुपये पर कितना ब्याज दिया जा रहा है? शाबाश, 1680 रुपये। तो 15,000 रुपये पर कितना ब्याज बनेगा भाई? तो अभी निकाल देते हैं भाई। 12,000 रुपये पर 1680, तो 15,000 रुपये पे कितना ब्याज बनेगा? निकाला जाए, 3 0 से 3 0 खत्म। डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट और टाइम क्या है, सेम है, तो आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। आगे करें, शाबाश। तो ये आपका आ जाएगा 12 से इसको काट दो, तो 12 एकम 12 बचा 4, 12 से 4 बार में 48 और ये 0, और ये 15 जब 14 से गुना होने जाएगा, यानी 15 इंटू में 14 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना भाई? तो 210, 0 और लगा दो, यानी 2100 रुपये आपका बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो सी है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो सी है। तो क्वेश्चन की लेंथ पे ना जाएं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो कैलकुलेशन मारे फटाफट सही और आंसर निकालें। ओके है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। आगे अगला क्वेश्चन करें और पढ़ें इसे। सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। डन है, चलिए देखें क्या है भाई। तो एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी है जो 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। बिल्कुल से भाई फिल्मी अंदाज में, ये यहाँ पर पुलिस होगा, यहाँ होगा चोर, और दूरी इनके बीच की कितनी है? तो 200 मीटर की दूरी है। 200 मीटर की दूरी चल रही है, पुलिस पीछा करेगी चोर का, तो चोर भी भाग रहा होगा, पुलिस भी भाग रहा होगा। ओके, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही भाग रहे होंगे, कहीं आगे पीछे नहीं, कहीं वो उधर भागे इधर भागे, तो ऐसे थोड़ा पकड़ेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे और भागने की स्पीड दे रखी है, पुलिस की दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। और चोर 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 मीटर का जो गैप है वो दोनों ट्रेवल करेंगे। ये 7 से भाग रहा है, ये 9 से भाग रहा है, ये 7 से भाग रहा है, ये 9 से भाग रहा है, तो हर बार ये कितना ज़्यादा चल रहा है? तो भैया 2,
यानी कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम क्या कर देते हैं माइनस, तो 200 मीटर की दूरी हमें तय करानी है, मीटर है ध्यान रखें, और सेम डायरेक्शन में स्पीड को हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर पर आवर है तो हमें 5/18 लगाना होगा, इनटू में लिखना होगा टाइम। अरे बाबा कुछ नहीं किया हमने, d बराबर स्पीड इनटू में टाइम लिख दिया, आ गया। तो डिस्टेंस 200 मीटर का है और स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपने निकालना है। परिवार को सेम किया, 5/18 लगाकर काटा जाए, शाबाश। 5 गुने 2 10 होता है, या फिर ऐसे कर लो 5 से ये कट के आएगा 40, 2 से कट के आएगा 20। अब ये इधर आके गुना होगा तो आंसर आएगा 360, और किस में, आपने किलोमीटर पर आवर का अगर परिवार चेंज कर दिया तो आएगा किस में, शाबाश, तो सेकंड में आएगा। अब सेकंड में ऑप्शन तो है नहीं, मिनट में, तो 360 सेकंड शो करता है किसको, तो भैया 6 मिनट को। कितने को, 6 मिनट को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। यानी ए ऑप्शन टिक कर दीजिए जो बिल्कुल सही है। बोलो ओके हुआ, बिल्कुल ओके हुआ। क्या सीख मिली, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस कर देते हैं। चलिए बहुत सही, बहुत सही। और जब भी आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो याद रखें इनका जो यूनिट कन्वर्जेशन है, यानी कि जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। ओके है, चलिए आगे भी करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा होगा, करें इसे, शाबाश। और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपके कितने सही बन रहे हैं, तभी तो आइडिया मिलेगा कि हमारी और आपकी मेहनत सफल हो रही है या नहीं। और जिसने कर लिया, अरे बाबा जिसने इसकी प्रैक्टिस कर ली उसे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली, वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा। और क्वालिफाई आसानी से आप कर पाओगे तभी तो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ोगे। तो मेहनत करें भाई, देखें समझें, बने रहें गुरु केंद्र के साथ। आगे लिखा है 7 सेंटीमीटर की आधार, यानी कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कोण में, शंकु में क्या होती है, तो तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी वाली, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी वाली, लेटरल। तो ये रहा आपका एल दिया हुआ है कितना, 8। और ये रहा हमारा बेस का ये डायामीटर हो गया, हमने ये आर मान लिया। अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, यानी कि ये रेडियस हो गया 7, और एल जो है वो 8 है। वह ऊंचाई वाले, आगे तिर्यक ऊंचाई वाले, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर होती है, ये होती है नॉर्मल हाइट, और एल वाली हाइट, तिरछी हाइट, ये एल होती है। आगे कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि बाहरी का, ढक्कन नहीं लगा इसमें, यानी कि बेस यानी ढक्कन पूरा बंद नहीं है, खुला हुआ है, और ढक्कन नहीं लगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का यूज़ करना है 22/7, ठीक है कर दिया हमने। आर जो है वो 7 है, एल 8 है। ओहो, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 22 गुने में 8, 22 गुने में 8 कितना होता है, तो 176, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा। बात हो गई ओके। चलिए बिल्कुल सही, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ऐसे, फॉर्मूला ध्यान तो सब ध्यान क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला देखें, शाबाश। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया P1, P2 और P3 का औसत 50 है। P1 है, P2 है और P3 है, इनका एवरेज दिया हुआ है 50। अगर इनका एवरेज 50 है इन तीनों का, तो एवरेज 50 होने का मतलब ये एवरेज है, तो टोटल जो है वो क्या बन जाएगा। अरे बाबा एवरेज 50 है, देखिए ध्यान से समझें, अगर एवरेज 50 है तो कितने जन का है, 3 जनों का, तो इनका टोटल जो बनेगा वो बन जाएगा 150, यानी 50 50 50, सीधे सीधे टोटल आ गया 150। अब आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि P1 का मान, हाँ जी P1 का मान इस औसत का आधा है, तो औसत ये नहीं, ये है औसत, ये है औसत, और औसत का आधा है P1 का मान, यानी कि आपका जो औसत है वो 50 है, 50 का आधा है कौन, P1, ठीक है, यानी 25।
फिर आगे कह रहा है P2 और P3 का औसत निकाले। ओहो, P2 और P3 और P3 का औसत निकाले। ओहो, P2 और P3 का निकाल देंगे, P2 और P3 का। तो ये 25 उधर जाके क्या होना है भाई, माइनस होना है, माइनस होना है। तो कर दीजिए माइनस। जैसे ही 25 माइनस करेंगे तो P2 और P3 कितना हो जाएगा, तो 125। तो 125 तो टोटल हुआ, P2 और P3 मिलकर 125 हुए। तो एवरेज 125 में कितने आइटम, अरे बाबा कितने जन हैं, 2 जन हैं, तो इनका हाफ कर दीजिए, आ जाएगा 62.5 यानी 62.5। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ओके, जितने पर्सन उतने से डिवाइड कर कर आप टोटल में क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए, यही आया होगा सबका। मैच करते रहे, इवेल्युएट करें क्वेश्चन को, अपने आप को बेहतर बने भाई, कामयाब बने। चलिए अगला देखें, होना चाहिए ये भी सबसे। क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक ने एक शिविर में, शाबाश, सैनिक ने एक शिविर में 200 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यानी कि भैया सैनिकों के लिए एक शिविर है जिसमें 200 दिनों का खाना रखा हुआ है। आगे कह रहा है 20 दिनों के बाद। तो बाबा 20 दिन के बाद, तो 20 दिन का तो खाना खा गए ना वो। अब 200 दिन का अरेंजमेंट था, 20 दिन बाद आप बोलोगे तो 20 दिन भूखे प्यासे तो न रहेंगे बेचारे, 180 दिन बचेंगे क्योंकि 20 दिन का खाना वो खा चुके हैं। आगे कह रहा है 20 दिनों के बाद शिविर में 100 और अधिक सैनिक आ जाते हैं। तो पहले कितने सैनिक थे भाई, ये हमें निकालना, ये सैनिक लिख दिए मैंने। 180 दिन का खाना बचा हुआ है पहले वाले सैनिकों के लिए। अब कह रहा है 20 दिन बाद और सैनिक आ गए। तो भैया पहले हमारे पास S सैनिक थे, अब कितने सैनिक हैं, तो भैया कितने सैनिक और आ गए, तो 100 सैनिक और आ गए। और ये जो 100 सैनिक है, इस खाने को, बचे हुए खाने को, पहले 200 दिनों का खाना था, 20 दिन खा चुके हैं, 180 दिन का खाना इतने सैनिक का बचा हुआ है। और ये जो खाना है, ये जो आने के बाद जो एडजस्टमेंट हुआ, ये 80 दिनों में समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो अगले 80 दिनों में समाप्त कर देंगे। यानी इतना खाना ये खा जाएंगे 80 दिनों में। तो भैया यही खाना खाएंगे 80 दिनों में, तो इसे हम रिलेट कर देंगे। रिलेट किया जाए तो 0 से 0 खत्म, 2 से ये कट के 9, 2 से ये कट के 4, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9s, और ये इससे गुना होगा तो ब्रैकेट में दोनों से गुना होगा, और दोनों से गुना होकर बन जाएगा 4s, और 100 गुने 4 400। S वाले एडजस्टमेंट में जाएंगे भैया, इधर आकर माइनस होगा तो 5s बराबर कितना, 400, 5 से काट दिया, कितना आ गया 80। यानी सैनिक जो थे वो शुरू में 80 थे। तो प्रारंभ में शिविर में सैनिक कितने थे, तो 80 थे। 80 मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। डन है। तो बिल्कुल सिंपल था। आप रिमेनिंग यहाँ पर निकालना सीखें। कैसे निकालेंगे, तो जितने दिन की अरेंजमेंट थी वो लिखें, और जो बीत गया वो हटा दो। 20 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए, जितने दिन बीत गए उसको माइनस कर दो, आपका बचा हुआ खाना या फिर काम आ जाएगा। डन है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार इसे भी अटेंड करें, सबका सही जाना चाहिए। हाँ जी, सबका सही जाना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 301 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसे हम देखेंगे, अभी करेंगे। 301 का 14 सहित 2/7, 14 सहित 2/7। तो इसे आप या तो एडजस्ट करके लिख लो, क्या होता है इसका परसेंटेज वैल्यू भाई, शाबाश, या फिर अभी ऐसे ही लिख लो। चलो ऐसे ही लिख लो, परसेंटेज वैल्यू अभी बनाते हैं। आगे 184 का फिर से आ गया 12.5, 12.5% इसकी भी परसेंटेज वैल्यू आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन में बना के लिख सकते हो। का मान क्या होगा, हाँ जी ठीक है, का मान क्या होगा। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाता है आपका 14 गुने 7 98, और 2 कितना, शाबाश, 14 गुने 7 98, और 2 कितना, तो 100, 100 के नीचे 7, 100 के नीचे 7, और परसेंटेज का ये हो गया 100। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 14 सहित 2/7 की जो वैल्यू होती है, परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/7। इसी प्रकार जब आगे 184 का मतलब गुना होता है 12.5, हाँ जी 12.5 आप करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटा दिया हमने, नीचे आ गया 10, और परसेंटेज के ये 2 जीरो लगा दिए।
ठीक है, कितनी वैल्यूएशन हो जाएगी, तो 12.5 की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, तो आप जब पॉइंट हटाकर इसे कर रहे हो तो ये आपकी वैल्यूएशन दे देगा कितनी, तो 1/8। कितनी दे देगा, शाबाश, तो 1/8 दे देगा। अब यहाँ पर भी आपका का है, यहाँ 301 है। अब 100 से 100 खत्म, यहाँ पर 25 से एक बार में, 25 से ये आता है कितनी बार में, 8 बार में। आगे ये का मतलब गुना है तो मैं गुना लिख देता हूँ, यहाँ पर ये इसे काटेगा, जुड़ेगा नहीं, अभी मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा दोनों तरफ का, फिर आगे करेंगे। 7 से काटें तो 7 से आता है आपका कितनी बार में भाई, 4 बार में 28, बचा 2, 7 से 3 बार में 21, यहाँ से करें शाबाश, तो 8 से 2 बार में 16 है, बचा 2, 8 से 3 बार में 24। जब ये 43 सॉल्व हो गया, 43 इधर जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो ये आपका प्लस होगा। तो 40 और 20 60 और 3 और 3 6 यानी 66। चेक करें, शाबाश है, तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे, 66 को शो कर रहा है वो। ओके है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप अपने बोर्ड मास या फिर कैलकुलेशन वर्क पे जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा सटीक और जल्दी ये आंसर आपके आएंगे। ओके है, चलिए शाबाश। देखें अगला क्वेश्चन भी करें, इसे समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, हम इस तालिका का अध्ययन करेंगे और इसके हिसाब से जो भी है आंसर देंगे। और आंसर में क्या दिया हुआ है भाई, तालिका में क्या दिया हुआ है, तो 5 क्रमागत वर्षों में एक गांव की जनसंख्या के आंकड़े दिए हैं। 2000, 2001, 2, 3, 4 ये सन हो गए। और जो पॉपुलेशन, हाँ जी, जनसंख्या दे रखी है 143-45, और मैन वुमेन का रेशो दे रखा है कि भैया इस साल इतने आदमी और इतने औरत थे, उनका अनुपात दिया हुआ है। आगे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगाएं भाई, शाबाश। आगे कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आप हमें बताएं कि महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या, हाँ जी, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है किससे, तो जिससे पूछा जाए, महिला से, तो उसी से हम बताएंगे। ठीक है, जिससे पूछा जाए उसी से हम बताएंगे। महिला से पूछा है तो महिला से हम बताएंगे। और महिला से जब हम बताएंगे तो यहाँ पर कौन से ईयर का बताना है, तो 2003 का बताना है। कब का बताना है, तो 2003 का। और 2003 में रेशो क्या है, तो 9:8 है। 2003 में रेशियो क्या है, तो 9:8 है। और 9:8 है तो पहले मेल है फिर फीमेल है, पहले मेल है फिर फीमेल है। तो मेल ज़्यादा है कितना, 1 ज़्यादा है मतलब अधिक हो गया। कितना ज़्यादा है भाई, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, फीमेल से। बोला है फीमेल से निकालो, मतलब फीमेल से मतलब 8 से। 8 से 1 ज़्यादा है मेल। परसेंटेज निकाल दो तो 1/8 अभी पढ़ा था, कितना होता है भाई, तो 12.5%। कम है ज़्यादा है, तो भैया ज़्यादा है अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर नंबर बी आप टिक करेंगे, बिल्कुल सही बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश, इसे भी नोट करें। चलिए अगला देखिए, स्क्रीन पे होना चाहिए सबसे, फिर से बोर्ड मास है और होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 माइनस में 6, 6 प्लस 1, बहुत बढ़िया, ये डिवाइड करेगा। अच्छा यहाँ पर देखो भाई, ब्रैकेट का रूल है, ब्रैकेट का रूल है, ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये नंबर सॉल्व होगा। 6 प्लस में 1 कितना होता है, 7, और 7 गुने में 6 करोगे, माइनस में 50 करोगे। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, अब आप बड़े हो चुके हैं। 6 प्लस 1 7, 7 गुने में 6 हो कितने होते हैं भैया, 42, माइनस में 50। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 50 में से 42 जाएंगे 8। आगे के नंबर उतार लीजिए, डिवाइड 8 प्लस में 18।
अब यहाँ पे डिवाइड 8 है, प्लस में 18 है, तो पहले डिवाइड करूँ या प्लस करूँ? शाबाश। तो पहले डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड करता है कौन? तो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है पीछे वाला, और कट कर ये क्या आ जाने हैं? 1 आ जाना है। हाँ जी, 0 नहीं आना। ये बहुत गलतियाँ करते हैं सब, कि जब भी 8/8 कहीं पे दिखा होता है कुछ ऐसा, तो वो इसको काट देते हैं और नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, काटने के बाद 1 बचता है, वो ध्यान रखें। 1 प्लस में 18 कितने हो गए? 19 टिक करें। 19 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, इसीलिए तो आपसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाता है, ताकि आप सीख कर गलतियों को यहीं पर जितना करना है कर दो। एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलतियां, यहाँ पर गलती चलेगी, एग्जाम में नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। इसलिए प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। डन है? चलिए अगला देखें क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय, जब एक वस्तु को बेचा जाता है तो उस पर 20% और 30% की 2 छूट दी जाती है। छूट मतलब क्या होता है? छूट मतलब होता है कमी, यानी कि किसी वस्तु पर अगर छूट हो रही है तो उसको वो क्या करेगी? कम कर देगी, उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो हमें वस्तु का नहीं पता है रेट, तो हमने मान लिया हमारी तरफ से वस्तु रही होगी 100 की, और ये हमने लिख दिया ये MP है। अब 20% की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है, तो बेचा कितने में जा रहा है भाई? 80 में। किसी वस्तु पर 20% की छूट, यानी 20 की कमी हो गई, और 20 की कमी हो गई तो बेचा कितने में जा रहा है? 80 में। फिर आगे कह रहा है 30 की छूट दे दी, शाबाश। 30 की छूट दे दी मतलब 30 की छूट दे दी मतलब बेच कितने में रहा है? 70 में। और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो देखो लगातार हमारी सीरीज चल रही है। ऐसा करने के बाद ये वस्तु बिकी होगी, यानी ये 100 वाली चीज़, ये वस्तु बिकेगी। बिकेगी मतलब SP आएगा। बिकेगी मतलब क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु के अंकित मूल्य यानी MP और SP का रेशियो बताओ। तो MP तो 100 है, SP निकालना पड़ेगा। निकाला जाए, शाबाश। ये खत्म, 0 से 0, 0 से 0 खत्म। 8 गुने में 7 कितना आ गया? तो 56। हमने निकाल लिया SP। इनका क्या निकालें? तो अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें तो MP 100 था, तो SP 56 था। 4 से कटेगा ये, तो ये 25 आ जाएगा। 4 से कटेगा ये, तो आ जाएगा 14, यानी 14 है। देखो है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है भाई, B ऑप्शन टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही बना आपका ये। ओके है, तो यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उन्हें बेहतर तरीके से सीखे समझे। अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है, यानी कि एक वृत्त मतलब हो गया ये सर्कल, और एक त्रिभुज मतलब ये हो गया ट्रायंगल। वृत्त का व्यास होता है ये पूरा, जिसमें कितनी आर होते हैं? 2 आर होते हैं, और ये रहा त्रिभुज का आधार यानी कि बेस। अब कितना है? तो 7/4। तो पहले एक बेसिक समझे। मान लीजिए हमने बोला AB का 2/5 है। क्या बोला हमने? A जो है वो B का कितना है? 2/5 है। मतलब पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को। हाँ जी, पहले वाला पहले को दे दो, बाद वाला बाद को दे दो, यानी A और B का रेशियो 2:5, यानी 2:5 हो गया। इसी हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी समझा जाए तो एक वृत्त का व्यास पहले बोला है, तो पहले नंबर पे अधिकार उसका होगा, यानी 7 जो है वो व्यास हो गया। और त्रिभुज का आधार बाद में बोला है, तो ये रहा त्रिभुज का आधार 4 हो गया। तो 7/4 का रोल समझ में आ गया भाई? डन है, बिल्कुल सही भाई आ गया। और त्रिभुज की ऊंचाई हाइट दे रखी है कितनी? तो 14 है। तो यहाँ हमने लिख दी त्रिभुज की हाइट हमारे पास कितनी है? 14 है। आगे कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अरे बाबा, त्रिभुज की हाइट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो एरिया होता है इसका 1/2 इंटू में हाइट इंटू में बेस। और हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है? तो हाइट हमारे पास दे रखी है 14, यानी कि 14। अलग से ये हमारा बेस आ जाएगा। शाबाश। कितना है? तो 56 है। 56 से आप एडजस्ट करेंगे तो 2 से ये कटेगा 7 से ये कट के कितना दे देगा? 8, यानी बेस जो है वो 8 हो गया।
बेस कितना हो गया 8, यानी कि हमारे हिसाब से यहाँ पर जो बेस था वो 4 था, और जब हमने सॉल्यूशन किया तो कितना आ गया 8, यानी 4 जो है वो 8 बनाएगा कितनी बार में, तो 2 बार में। तो ये भी कितनी बार में भैया 2 बार में, क्योंकि दोनों का रिलेशन था आपस में। तो ये हो गया आपका 14, ये हो गया 8। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है वृत्त की परिधि बताएं। परिधि होती है वृत्त की क्या भाई, तो 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू रखने को कह रहा है 22/7, और आर 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 इसमें कितनी बार भाई 2 बार होते हैं। एक व्यास में रेडियस जो है वो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो शाबाश 14 का आधा लिखूंगा मैं, क्योंकि आर जो है वो 14 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7। डन है, तो या तो 7 लिख लो या 14 का आधा लिख लो, बात वही है। 2 से काटा ये खत्म, 7 से काटा ये 2, 22 गुने में 2 कितना होता है 44। चेक करें है ऑप्शन में, बिल्कुल है, लेकिन ये तो इसने मीटर में पूछा हुआ है, तो हमारा किस में आया है, तो देखो हमारी यूनिट किस में चल रही थी, एरिया से पता करो। एरिया देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये सब किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ भी हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। अब अगर सेंटीमीटर में आया है तो सेंटीमीटर को सॉल्व करने के लिए नीचे क्या लगाओगे आप, 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 44 सेंटीमीटर है। इसको बनाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, जो बनेगा 0.44। हाँ जी, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, सही बनेगा। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन हुआ। हाँ, बस थोड़ी सी यहाँ पर बातें थी छुटपुट सी जो आपको जानकारी में होनी चाहिए। ओके है, चलिए चलिए भाई, बहुत सही। इसे भी रीड करें, हटाएं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लीजिए अगर नहीं हुआ तो। आगे कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर, तो 3 चीजें होती हैं, एक अप स्ट्रीम, एक स्टिल वाटर, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। ये हो गया धारा के विपरीत, ये हो गया धारा के साथ, और ये हो गया शांत। और यहाँ से यहाँ बढ़ेगा घटेगा तो किसके थ्रू भाई, धारा के थ्रू। अब पढ़े क्वेश्चन, देखो मजा आएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो 14 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की चाल कितनी है, तो धारा चल रही है 6 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर इधर जाएगी तो जुड़ेगी, पीछे की तरफ आएगी तो घटेगी, यानी धारा इस तरफ जाएगी तो प्लस, इस तरफ आई तो माइनस। तो मुझे बताओ, अगर धारा की चाल 6 है, शांत में 14 है, तो इधर जाने पे ये क्या हो जाएगा 20, इधर आएंगे तो 6 कम हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यानी कि विपरीत में, हाँ जी, विपरीत में जो स्पीड हो गई वो 8 की हो गई, स्टिल वाटर में 14 की हो गई, और साथ में कितने की हो गई, 20 की हो गई। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब धारा के साथ में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगी, तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम निकालने के लिए स्पीड से आप डिवाइड कर दो, 7 का पूछा है, अरे बाबा धारा के 7 का पूछा है, तो 20 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 घंटे। 4 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी टिक करें, करेक्ट बन गया आपका। ओके है, तो आपने क्या सीखा, जब उस तरफ बढ़ेंगे तो धारा प्लस होगी, इस तरफ आएंगे तो धारा माइनस होगी। स्टिल वाटर को बीच में रखें, कॉन्सेप्ट लगाएं, आंसर पाएं, कॉन्सेप्ट लगाएं, आंसर पाएं। इसे भी पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एरिया। देखो एरिया जो है वो वर्क करता है किस पर, तो स्क्वायर पर। और वॉल्यूम भी आगे दे रहा है, ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम जो है वो वर्क करता है क्यूब पर। क्यूब मतलब 3 की पावर, स्क्वायर मतलब 2 की पावर। अब भैया स्क्वायर में 2 की पावर लगी है, क्यूब में 3 की पावर लगी है, और इनके अलावा अगर कुछ पूछ रहा है, यानी एरिया में स्क्वायर कर दो और वॉल्यूम में क्यूब कर दो, और अगर कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सिंपल, यानी कि एरिया और स्क्वायर के अलावा, एरिया मतलब स्क्वायर और वॉल्यूम मतलब क्यूब के अलावा, वॉल्यूम मतलब क्यूब के
अलावा अगर किसी अन्य की बात कर रहा है, जैसे कि आपका बात करें आपका पेरीमीटर, साइड, रेडियस, हाइट, इन सब की बात करें तो उसमें कोई पावर नहीं होती, सिंगल पावर एक ही पावर लगती है। यानी एरिया में स्क्वायर लगेगा, वॉल्यूम में क्यूब लगेगा, बाकी में कोई पावर नहीं, सिंगल पावर यानी एक, यानी डायरेक्ट वो रिलेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात हैं 49:81। ये है एरिया का। अब जो भी एरिया हो, वैसे तो टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, वो दिया हुआ है आपको कितना, तो 49:81। अब एरिया मतलब इस पे लगा है स्क्वायर, किसका स्क्वायर है भाई ये चेक करें तो ये 7 का है और ये 9 का है, ये हमने नॉर्मल कर दिया, ये हो गया नॉर्मल, यही साइड है, यही रेडियस है, यही परिमाप पेरीमीटर है, यानी ये नॉर्मल है, इस पे कोई पावर नहीं है, सिंगल है ये। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, तो सबसे पहले नॉर्मल किया, अब वो कह रहा है वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम मतलब क्यूब निकाल दो, तो 7 की क्यूब होती है 343 और 9 की क्यूब होती है कितनी भाई, तो 729। यही आपको ऑप्शन में टिक करना है और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर किस में भाई, ए में। चलिए टिक कर दीजिए। बात समझ में आई या नहीं आई, तो आ गई भाई, आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से आ गई, डन। चलिए बहुत सही, बहुत सही। अगला भी पढ़े, और ये बातें जितनी भी बताई जा रही है आपको ये नोट करके अच्छे से लिखते जाएं। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि चार क्रमागत संख्याओं का औसत 64.5 है, यानी 4 क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत 64.5 है। अब क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, तो 64.5 है, और ये तो पॉइंट में हो गया। और औसत मतलब एक और बात होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि भैया एवरेज मतलब होता है माध्य, मतलब बीच वाला नंबर, और ये तो पॉइंट है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट से पहले क्या रहा होगा 64, पॉइंट के बाद क्या रहा होगा 65, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो ये है, 64 और 65 के बीच में है 64.5 यानी 64.5। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमने 1 ले ली, ये 2 संख्या ले ली, इससे पहले और आ जाऊं तो क्या रहा होगा 63, और 65 के बाद चला जाऊं तो क्या आएगा 66। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, ये एवरेज हो गया इनके बीच का। तो पॉइंट वाले को एडजस्ट करो, बाकी आप सीरीज बनाते जाओ, आंसर आ गया। क्रमागत मतलब लगातार बोली थी, तो देखो 63 64 65 66 लगातार संख्या है, इसमें सबसे बड़ी कौन, सबसे बड़ी कौन, तो 66 सबसे बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आई भाई, आ गई। तो देखें कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, कितने आसान तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। डन है, आसान आपको लगेंगे कब, जब सामने वाला आपको बेहतर तरीके से बताता जाएगा। और बेहतर तरीके से सीखने के लिए ही अगर ये समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, बिल्कुल ना घबराएं, बने रहें किसके साथ, गुरु केंद्र के साथ, और कामयाब होते रहें, एग्ज़ाम में जीते, अपने दावेदारी को शो करें। डन है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखें, इसे भी करें। क्वेश्चन है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि, यानी कि सीआई पर कोई राशि है, फिर से पढ़ते हैं, कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती, मतलब ये बात कह रहा है। अच्छा, 13 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ मैंने वर्ष लिख दिए और यहाँ लिख दिए गुनी, यानी मल्टीपल। 13 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि ये अमाउंट पे काम होता है, और ये हर, यानी जितना पैसा आपका है ना, प्रिंसिपल तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट को भी ले लो, सबको बढ़ाएगा, यानी जो पैसा लास्ट में है उसी को बढ़ाएगा। जैसे कि रात को आपने तकिए के नीचे 1 का सिक्का रखा, अगले दिन अगर वो 2 बन गया, तब वो 2 को 4 कर देगा, 4 को 8 कर देगा, 8 को 16 कर देगा, यानी कि उसी पर जितना बनता है, जितना मार्केट में आपका पैसा है, उसी पर वो इफेक्ट डालेगा। तो 13 वर्षों में मेरे पास कोई 1 रुपये था, मेरे पास कोई 1 रुपये था, मैंने 13 साल तक मार्केट में छोड़ दिया, तो 13 वर्षों के बाद वो 3 गुनी हो गया, यानी 3 रुपये बन गया। अब मेरे दिमाग में आया कि मैंने इसे निकालना नहीं है, मैंने छोड़ देना है,
मैंने फिर छोड़ दिया, तो अगले 13 वर्षों में, यानी जब दिया था तो 1 रुपये था, 13 वर्षों के बाद वो कितने रुपए बन गए? 3 रुपये। अब 3 रुपये बढ़ेगा, 3 रुपये अगले 13 वर्षों में 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी इस 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी ये 9 बन जाएगा। और 9 ही तो बनाना था, 9 ही तो बनाना था भैया। तो 1 रुपये 9 बनने के लिए 13 कितने साल ले गया? 26 साल ले गया। तो बाबा क्वेश्चन की लेंथ पे ना जाएं, अपने कॉन्सेप्ट पे जाएं। है क्या? देखो 26 साल है, बिल्कुल है। कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, ओके है, कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। चलिए अगला लिखें। ठीक है, ये जो आपका मैथ फोबिया है ना, क्वेश्चन देखते ही ओ ये कैसे होगा, इसी को निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं हम। ये मैथ फोबिया नाम की चीज़ आपकी डिक्शनरी से हम गायब कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो अनुपात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/2 भी लिखा जा सकता है, 8/15 और आगे 3/5, ये दिए हुए हैं आपको। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन मैं सीधा एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपका सुपर हिट होगा, हर बार आंसर निकाल के देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपनी तरफ से 0 लगा दो। आप लगा दिया आपने 0? बिल्कुल लगा दिया। क्या ये 5 से काट देगा इसको? बिल्कुल काट देगा। पूरा काट दिया या कुछ बच रहा है? भैया पूरा काट दिया। पूरा काट दिया मतलब रुक जाओ, ये 4 है आपका। क्या ये 2 से 10 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, तो काट दिया, 5 आ गया। पूरा काट दिया तो रुक जाओ। यहाँ पर 15 से इसे देखो तो 15 से 5 बार में 75 है 80। क्या पूरा काटा? नहीं, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते हुए का हमने साइन लगा दिया। ये 5 से इस 30 को पूरा काट देगा तो बिल्कुल काट देगा भाई। कितनी बार में? तो 6 बार में। अब ये 4 है, ये एग्जैक्ट 4 है, हाँ जी, ये एग्जैक्ट 5 है। ये 5 से बढ़ रहा है मतलब बड़ा है, और 6 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है भाई 6 किसकी वैल्यू आई थी? तो 3/5 की वैल्यू आई थी। और आपसे सबसे बड़ा ही तो पूछा है, तो टिक कर दीजिए 3/5, यानी कि आंसर नंबर आपका बी। तो बोलो ये समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया जी। आ गया ना? आ गया तो लिखें कमेंट सेक्शन में हाँ जी कि सारे क्वेश्चन हमें क्लियर हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। और अगला देखें। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसे समझा जाए और अपने लिस्ट में इसे शामिल किया जाए। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुना थी। 4 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु की कितनी थी? तो 3/4 थी। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ये बाद का हो गया, ये पहले का हो गया। 4 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी भाई? श्याम की आयु राम की आयु का, श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 हो जाएगी। का मतलब पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को। इतना ओके हो गया? ये हमने अभी सीखा था। अब ऐसे क्वेश्चन में आप गैप देखा करें, गैप बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि एज के क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता। यानी कि मैं अपने भाई बहन से अगर 3 साल बड़ा हूँ तो भैया अब कितना भी जी लें हम 3 साल बड़ा ही रहूँगा। अगर आपके घर में आपकी बहन या भाई आपसे 4 या 5 साल बड़े हैं तो आप 100 साल तक जी जाओ, चाहे वो भी 100 साल तक जी जाएं, आपके बीच का गैप 4 ये जितना है उतने गैप रहेगा, यानी 4 साल ही रहेगा। तो यहाँ पर गैप देखा करो, ये 1, यहाँ पर भी गैप किसने का है? 1। और श्याम और राम कितना भी जी लें गैप सेम होना चाहिए, तो गैप तो सेम है। जब गैप सेम है तो डायरेक्ट निपटाएं से। बताइए, ये 4 पहले, ये 4 बाद, यानी 4 पहले और 4 बाद में कितने का हो गया? 8 का। अरे बाबा 0 है बीच में, इससे 4 पहले, इससे 4 बाद, तो यहाँ से जब गाड़ी चलेगी तो 4 पहले लाएगा तो 0 बनेगा, फिर 4 लाएगा तो 8 बनेगा, यानी 8 हो गया। सीधे सीधे 1 माइनस 1 प्लस हो तो वो गैप में कितना होते हैं भैया? जुड़ जाते हैं। यानी यहाँ से देखें तो गैप बढ़ रहा है कितने का? 8 का। यहाँ से देखें तो गैप बन रहा है कितने का? तो 2 का। तो 8 कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा? शाबाश, 4। किसकी आयु पूछी है? श्याम की आयु पूछी है, तो श्याम को गुना कर दो, यानी श्याम है 3, किसी में भी कर दो, इसमें करो तो 3 गुने में 4 कितना हो जाएगा? 12। अब ये जो है 12 ये कब का है? 4 साल पहले, 4 साल पहले।
4 साल पहले श्याम जो है वो कितने साल का था? 12 साल का। अब 4 साल पहले मैं 12 साल का था, मतलब आज 16 साल का हूँ भाई, यानी 16 क्या हो गया आंसर। मान लो इसमें करता मैं तो 5 गुने 4 20, और ये कब का है? 4 वर्ष बाद का, तो 20 कब? 4 साल बाद में 20 का हो जाऊंगा, मतलब आज 16 का हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कोई से भी, किसी से भी कर दो, बाद में एडजस्ट कर देना। 16, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पर है, टिक कर दीजिएगा, आपका सही बन जाएगा। तो ये आज हमारे जो सेट नंबर 2 हैं उसके क्वेश्चन थे, जिसे हमने बेहतर तरीके से समझा, सीखा, जाना और आगे बढ़े। इसी तरीके से हम प्रीवियस ईयर, इसमें जो मैं आपको करा रहा हूँ आप बिल्कुल ना घबराएं, प्रीवियस ईयर के कॉम्बिनेशन के साथ करा रहा हूँ, ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, हमसे बने रहें, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।